हेलो हेलो हेलो। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो बेटा सब लोग? हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, रामकिशन, रितेश, सुजीत गायकवाड़, माही, ऋतुजा रायकर, अमन लला, सोनाली गुंजाल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब लोग? एक बार बता दो मुझे, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? इरिटेटिंग वॉइस तो नहीं आ रही ना आज? वॉइस एकदम क्लियर है कि एक बार फटाफट कंफर्मेशन दे दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यस, जल्दी बताएंगे। वॉइस के बारे में एक बार लिखो, कैसा है? अच्छे से आवाज आ रही है? किसी को कम आ रही है, किसी को ज्यादा आ रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? हर बार यही प्रॉब्लम होता है हमने अपने लेक्चर में। किसी को कम आवाज आती है, किसी को बहुत ज्यादा आती है। मैं तो अच्छा हूँ बेटा, बहुत अच्छा हूँ, एकदम मजे में। ओके 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 ओके, है ना? तो आज आपको पेन एंड पेपर लेके बैठना है, ठीक है? पेन एंड पेपर लेके बैठना है, अगर नहीं लिया है तो जल्दी से लेके बैठो। आज बस देखना नहीं है, आज आपको पैरेलली सॉल्व भी करना है, ठीक है? आपको भी मौका मिलेगा सॉल्व करने का। यस। सो आर यू ऑल रेडी? स्टार्ट करें? जल्दी बताएंगे। क्या आप सब लोग रेडी हो आज के सेशन के लिए, जो कि स्पेशली सीटी के लिए होने वाला है? इसमें बोर्ड्स वालों का फायदा क्या होगा सर? तो बोर्ड्स वालों को भी एमसीक्यू आते हैं ना? हाँ। तो एमसीक्यू वाली जो कंसेप्ट है, मतलब शॉर्टकट्स वगैरह अगर कुछ होता है कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, तो आपके भी काम का है, जो प्योरली बोर्ड के लिए फोकस कर रहे। ऐसा नहीं कि ये सेशन उनके लिए नहीं होने वाला, एमसीक्यू बोर्ड्स में भी आते हैं, ठीक है? तो यस, चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सब लोग पेन एंड पेपर लेके बैठे हो। यस, चलो 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 चलो। तो यार देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू दी पावर 4। ये तो इजी क्वेश्चन है। तो यहां पे मैं आपके लिए पोल लगाता हूं, फटाफट आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू दी पावर 4 क्या होगा? राइट? यस, आप कंप्लीटली आप ही करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को। उसके बाद मैं समझाऊंगा, जिनको नहीं आ रहा है उनको मैं समझाऊंगा, ठीक है? यस, स्टार्ट। फटाफट आंसर देना है। आज देखते हैं ओवरऑल पूरे पीवाईक्यू से, पूरे बोर्ड एग्जाम, बोर्ड ने सीट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से आज खुद को आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं। यस, चलो। तो ये आपकी आज एक छोटी सी परीक्षा होने वाली है। थोड़ा केयरफुली करना है बेटा, थोड़ा केयरफुली करना है। यार सीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन तो इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा ना, भले वो 2004 में पूछा हुआ है। हम अभी लेवल बढ़ाते जाएंगे, है ना? अप टू 23 जाएंगे हम, डायरेक्ट 4 से लेके 23 तक पहुंचेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है? डी लॉक करूं? ओके, डी को लॉक करते हैं, बट एक बार सारे रिस्पॉन्सेज आने दो। बी एंड डी सेम है? थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, बी एंड डी सेम है क्या? बी एंड डी सेम लग रहा है आपको? यहां पे 3 है और यहां पे एक्स है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले यार डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, मुझे लॉग एक्स टू होल पावर 4 है। सबसे पहले हम पावर फंक्शन को देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम किसको देखेंगे? पावर फंक्शन। तो पावर उतर जाएगी, ये डेरिवेटिव है तो पावर उतरती है और एक से कम होती है। बट हमने इस लॉग एक्स को फंक्शन ट्रीट किया था, लॉग एक्स को हमने एज अ फंक्शन लिया था। अब हम लॉग एक्स का भी डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है? सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होगा? 1/x। मतलब फाइनल आंसर क्या आने वाला है? ऊपर 4 है, लॉग एक्स की पावर 3 है और नीचे x है। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? पहला तो नहीं है बाबा, नीचे x चाहिए। नीचे x तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, राइट? नीचे x तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विच इज डी। यस, चलो 34% जनता यहां पे करेक्ट है। आदित्य शर्मा टॉपर है, 2 सेकंड में आंसर दिया है, पता नहीं सॉल्व किया है या फिर अब आपको ही पता हो। श्रुति, सृष्टि जगताप, तृप्ति जाधव, मयूर महाजन, साहिल शेख एंड हर्षदा भारती, ठीक है? तो ये था आज का पहला क्वेश्चन, और बहुत सारे लोगों ने यहां पे करेक्ट आंसर दिया है, बट फिर भी परसेंटेज यहां पे कम है। 34% मतलब बहुत ही कम है। ये तो यार 2004 का क्वेश्चन है, अभी हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, तो अभी आपको सीरियसली सॉल्व करने क्वेश्चन, ठीक है? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। ये तो बहुत आसान है यार। इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है ना? इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है यार, ये तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, याद है ना? ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। यस, बोलो बोलो जल्दी, बोलो बोलो। यस, साइडला सरखा ऑप्शन दिसत नाही, ओके बेटा।
चलो तो आपका टाइम स्टार्ट होता है यहां पे। करो 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 करो, मैं साइड हो जाता हूं, है ना। आपको कंप्लीट स्क्रीन दिखाई देगी, ऑप्शंस चारों भी दिखेंगे, क्वेश्चन भी दिखेगा। तो यार इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। और इसमें भी कुछ यार इतने होशियार स्टूडेंट है ना मेरे, इसमें भी कुछ लोग रूट साइनिक्स बता रहे यार, रूट कॉसिक्स भी बता रहे। ओ, रूट साइनिक्स और रूट कॉसिक्स उनका आंसर आ रहा है। कितने होशियार है यार तुम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कवर किया था और इसका शॉर्ट ट्रिक लिख के भी दिया हुआ है। इसका शॉर्ट ट्रिक आपके नोटबुक में चेक करो, जो लोग सीरियसली लिखते हैं ना उनके नोटबुक में इसका शॉर्ट ट्रिक मिलेगा आपको। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है उसका शॉर्ट ट्रिक आपको मिलना चाहिए। यस, याद आ रहा है मैंने ऐसा कुछ जनरल फॉर्म में लिख के दिया था। सपोज वाई हमारे पास क्या है, ये जनरल फॉर्म है इसका। मतलब इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आपको दिखता है तो हमेशा आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखो एडिशन हो रहा है फंक्शन का, और रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, ऐसा बढ़ता जा रहा है अप टू कहां तक है, इन्फाइनाइट तक, है ना। तो इसका डीवाई बाई डी एक्स हमेशा क्या आता है, इसका डीवाई बाई डी एक्स हमेशा, इसका डीवाई बाई डी एक्स क्या आएगा, देखो जनरल फॉर्म में मैं शॉर्ट ट्रिक लिख के दे रहा हूं, हमेशा डीवाई बाई डी एक्स क्या आएगा, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लो ऊपर, और नीचे आपको हमेशा 2y-1 ही करना है। क्या करना है, 2y-1 करना है। बट यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ताकि जो रट्टा मारते हैं वो इस क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने अच्छे से समझ लिया ना वही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो यार, अपना dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पे ये आती है, बट इन्होंने 2y-1 भी दिया, तो इस 2y-1 को इधर शिफ्ट कर दो ना, है ना। तो इसलिए ऐसा डायरेक्टली रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा समझ के भी लो यार। सो 2y-1 dy बाई डी एक्स आया, तो राइट साइड में क्या बचेगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। और यहां पे फंक्शन कौन है, इस क्वेश्चन में फंक्शन मतलब f sin x है। ठीक है, तो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, फिर sin x का डेरिवेटिव विल बी cos x। खत्म। आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी ऑप्शन बी। आंसर विल बी ऑप्शन बी। कितने लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक अभी क्लियर है, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे चैट बॉक्स में कितने लोगों को क्लियर है। कितनी जनाना समझ लो, पटकन सांगा। यस, जल्दी 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 काम की बातें करो, यहां पे फालतू का डिस्कशन मत करो। जितने लोगों को समझ में आया है वो फटाफट यहां पे थम्स अप करेंगे, जिन लोगों को समझ में आया फटाफट थम्स अप करेंगे। यस 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 यस, ओके, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, किलोर है किलोर है, कुछ लोगों को किलोर हो रहा है। यस, क्लियर। चलो, सो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर है, और 53% जनता यहां पे करेक्ट है। सीएस टॉपर है, कौन है पता नहीं, सीएस तहजीब शेख है, हुसैन मामा है, शेखर के हैं, एंड प्रोनवा जोरो है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दूं या आप पहले ट्राई करना चाहोगे? ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई, उसके बाद मैं सॉल्व करके तो बताऊंगा, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए मैं सॉल्व करके बताने वाला हूं। सो स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट। यस, जल्दी जल्दी। देखो यहां पे आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x एंड डॉट x इज x टू द पावर 5। तो मुझे तो यहां पे क्लियरली मुझे यहां पे दो फंक्शंस दिख रहे है ना। दो फंक्शंस अगर दिख रहे तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं ये तो आपको ऑलरेडी पता है ना। और बस कॉमन लेते टाइम पे ना थोड़ा सा केयरफुल होना बेटा, क्योंकि ऑप्शंस है ना बहुत क्लोज दिख रहे हैं मुझे। कॉमन लेते टाइम पे बहुत केयरफुली आपको ऑप्शंस को देखना है, कौन सा करेक्ट आंसर है। देखो यार, ए और बी तो मुझे सेम ही लग रहा है, ऑलमोस्ट सेम है ना, ऑलमोस्ट है, सेम तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो जल्दी जल्दी में कभी कभी ना एग्जाम की प्रेशर की वजह से ना हम गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, आगे आंसर कुछ लोगों का ए आ रहा है, मैंने बोला था ना कुछ लोगों का ए आ रहा है, कुछ लोगों का सी भी आ रहा है। बाबा ए भी में कंफ्यूजन हो सकता है, बट सी कहां से आ गया बीच में। यस 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 यस, देखो यार यहां पे ना y मुझे क्या दिया है, y इज 5 टू दी पावर x एंड x टू दी पावर 5। तो देखो 5 टू दी पावर x एंड x टू दी पावर 5, सो इसको हम बोलेंगे u एंड दिस इज v, दो फंक्शन से अलग अलग। तो यहां पे हम लगाने वाले हैं dy बाय u इंटू v। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। क्लियर। अब 5 टू द पावर x एज इट इज है,
x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या आता है 5x टू द पावर 4, इज इट क्लियर? प्लस अगेन x टू द पावर 5 एज इट इज एंड 5 टू द पावर x, मतलब a टू द पावर x का फॉर्मूला लगेगा, तो a टू द पावर x इंटू लॉग 5। अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं इसके तरफ, तो यहां पे देखो 5x4, x की पावर 4 है, x की पावर 5 है, तो कम से कम 4 तो हम कॉमन ले ही सकते हैं ना, ये 4 है ये 5 है, तो x टू द पावर 4 तो मैं कॉमन ले सकता हूं। यस, अगेन 5 टू द पावर x है, 5 टू द पावर x है, तो 5 टू द पावर x भी कॉमन ले सकते हैं। अब देखो इसका 5 टू द पावर x चला गया, x टू द पावर 4 भी चला गया, तो इस बेचारे के पास ओनली 5 बाकी है अभी। इसका x टू द पावर 5 था, 4 चला गया, अभी x इसके पास एक बाकी है, बराबर, इसके पास एक x बाकी है, और 5 टू द पावर x पूरा चला गया, तो उसके बाद यहां पे log 5 बाकी है। ऐसा ऑप्शन कहां पे दिख रहा है? देखो ये, देखो ये तो मैं डायरेक्टली कैंसिल करूंगा क्योंकि मुझे x टू द पावर 4 चाहिए था, x टू द पावर 4 है, 5 टू द पावर x चाहिए, ओके, बीच में प्लस साइन चाहिए, तो ये वाला भी गया। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है बेटा आपको, ठीक है? दो ऑप्शन तो चले गए, अभी बस दोनों में देखना है। मुझे यहां पे 5 प्लस x चाहिए, इधर उल्टा है, x प्लस 5 है, तो ये गायब, तो बचा क्या फिर? ऑप्शन ए। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर है। ओके, समझ में आ गया? हाँ, तो 37% जनता फिर से यहां पे ड्रॉप हो गया थोड़ा सा परसेंटेज। सीएस टॉपर है वंस अगेन, तन्नू डोंगरे सेकंड टॉपर है, तहजीब शेख थर्ड है, साहिल शेख एंड राहुल जाधव। यस, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो? जिन लोगों को सॉल्व करते आ रहा है ना, वो उनको मजा आ रहा होगा। जल्दी बताएंगे यहां पे एक बार फटाफट कितने लोगों को मजा आ रहा है। जो पढ़ाई कर रहे हैं ना उनको ही मजा आएगा, जो पढ़ाई नहीं कर रहे, जिनके बहुत सारे बैकलॉग है, उनको क्या ही मजा आएगा, उनका तो वो रेगुलर लेक्चर से देखने बाकी है, तो ये सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे आप, उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे, है ना? फटाफट बताएंगे कितने लोग ऐसे हैं जो सारे लेक्चर्स अभी तक के कंप्लीट करके इस लेक्चर में बैठे हैं, मतलब रेगुलर शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, तो मजा आ रहा है क्या? जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी जी। क्या क्वेश्चन का लेवल अच्छा है? क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है? यस, ओके, टाइम थोड़ा बढ़ाना है क्या? वैसा बोलो ना फिर। ओके ओके, टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। ओहो हो, इसको तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा। क्या आपको ट्राई करना है? ट्राई करना है या फिर मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बता दूं, है ना? बताएंगे चैट बॉक्स में। मुझे लगता है मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बताता हूं। देखो, y इज इक्वल टू हमें दिया है, और फैक्टोरियल का कंसेप्ट मैंने कल ही बताया था, 1 प्लस ये है x प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल क्या होता है? जल्दी बताएंगे। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 2 फैक्टोरियल की वैल्यू चैट बॉक्स में बताओ। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू, यस, जल्दी जल्दी जल्दी। 2 फैक्टोरियल बताओ, 3 फैक्टोरियल बताओ, क्या होता है? जल्दी बताएंगे। 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल भी बता सकते हैं आप। सबसे पहले 2 फैक्टोरियल 2 होता है, वेरी गुड। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2 को डायरेक्ट 1 तक लेके जाओ मल्टीप्लीकेशन करते करते, देन 3 को, हर एक नंबर को 1 तक लेके जाना है, तो ये 4 को कैसे करेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दैट इज इक्वल टू 24, राइट? तो अब मैं यहां पे एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकता हूं, यस सर। देन एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल को 6 लिख सकता हूं। इसके आगे डॉट डॉट दिया है, मतलब हम आगे के टर्म्स भी ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो। अब x टू दी पावर 4/4 फैक्टोरियल होगा तो 24 आएगा। इसके बाद भी ये कंटिन्यू होने वाला है, राइट? ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन को बस चेंज कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया। अब dy बाय dx क्या होगा? dy बाय dx यहां पे क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव सर 0, x का डेरिवेटिव सर 1। अब ये 1/2 बाहर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव सर 2x। ओके ओके ओके। अब ये 1/6 बाहर, और x क्यूब का डेरिवेटिव सर 3x स्क्वायर। ओके, 1/24 बाहर, और x क्यूब का डेरिवेटिव, x टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव सर ये होगा 4x क्यूब, राइट? दिस इज 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 0 को हटा दो, दिस इज 1, ये 2 और ये 2 कैंसल, 2 और 2 कैंसल, ठीक है? 3 2 जा 6 होगा, 4 6 जा 24 होगा। मतलब देखो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है? 1, यहां पे सिर्फ x बचा, यहां पे बचा है एक्स स्क्वायर बाय 2, यहां पे बचा है एक्स क्यूब बाय 6। तो क्या ये रिपीट हो रहा है? देखो एक बार ध्यान से, ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको? सेम सेम नजर आ रहा है? अरे हाँ,
जो ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारा 1 + x + x² + x³/6, उसके बाद भी वही आने वाला है। तो इसका मतलब यही हो रहा है ना कि dy/dx जो है वो तो ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर है, राइट? ओरिजिनल क्वेश्चन जो था उसी के बराबर है। तो dy/dx विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा यहां पे? dy/dx विल बी इक्वल्स टू y। इज इट क्लियर? जल्दी बताएंगे, इज इट क्लियर? यस 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 यस, समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में। y - 1 नहीं आएगा बेटा, ओनली y आएगा। देखो ना, सेम सेम रिपीट हो रहा है। ये देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा ही बन रहा है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो भी ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा ही बनेगा। ठीक है, क्लियर 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 है ना? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सॉल्व करके बताओ। चलो सॉल्व करके बता दो। इस टाइप का क्वेश्चन आपने अपने एक्सरसाइज में तो नहीं था ना, बट डरना नहीं है। देखो ये रिसेंट वाले क्वेश्चंस है ना, 20 के बाद ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अभी आजकल, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे। तो एच ऑफ एक्स ये वाला फंक्शन आपको दिया है, मैं आपको आराम से समझा रहा हूं, कोई भी खाई गड़बड़ नहीं है। एच ऑफ एक्स फंक्शन दिया है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है, जी ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है, एफ डैश ऑफ 1 गिवन है, जी डैश ऑफ 1 गिवन है, एंड एच डैश ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। तो हमारे काम की चीज क्या है यहां पे? हमारे काम की चीज यहां पे है एच डैश ऑफ 1। ठीक है, एच ऑफ एक्स दिस फंक्शन इज गिवन टू यू, एंड आपको एच डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट, एच डैश ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। 1 तो हम बाद में करेंगे, पहले एच डैश ऑफ एक्स तो करते हैं। वेरी गुड यार, कुछ लोगों ने आंसर बताया यहां पे और करेक्ट आंसर है, वाओ ग्रेट। तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले सर रूट फंक्शन दिख रहा है मुझे, ओके बेटा, तो रूट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या लेंगे हम? सर जशास तसा है ना, 1/2 रूट जशास तसा डिनोमिनेटर मध्ये है ना, तो 4f ऑफ एक्स प्लस 3g ऑफ एक्स, राइट? अभी तक मैंने बस रूट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, रूट के अंदर भी तो फंक्शन है, और रूट के अंदर जो फंक्शंस है ना वो क्या है? 4 एज इट इज, और f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा फिर? f डैश ऑफ x। इज इट क्लियर? देन 3 एज इट इज, और g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा? g डैश ऑफ x। इज इट क्लियर नाउ? ओके सर, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, इसको यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, 4f डैश ऑफ x प्लस 3g डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 4 f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x। ये आ गया हमारा h डैश ऑफ x। अब आपको क्या बोला जा रहा है यहां पे? h डैश ऑफ 1 फाइंड आउट करो, मतलब x की जगह पे, यहां पे x की जगह पे हमें क्या पुट करना है? x की जगह पे हमें 1 पुट करना है बस। तो हर एक x को पकड़ पकड़ के हम क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे x की जगह पे 1, मतलब x को हम कन्वर्ट करेंगे 1 में। f डैश ऑफ 1 प्लस 3 g डैश ऑफ 1, जहां जहां पे x दिख रहा है, क्योंकि यार ये तो मेन फंक्शन है ना, इसी में अगर हमने x को 1 से रिप्लेस किया तो सारा का सारा जो उसका आउटपुट है वो भी 1 में रिप्लेस हो जाएगा, हर एक x 1 में रिप्लेस हो जाएगा। सो दिस इज 4 f ऑफ 1 प्लस 3 g ऑफ 1, राइट? बस यहां पे जो आया है ना उसके सारे के सारे वैल्यूज आपको गिवन होंगे। पहले तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्यों दिया है यार, अब समझ में आएगा आपको क्यों दिया है। देखो 4f डैश ऑफ 1, तो इसकी वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो 4 f डैश ऑफ 1 ढूंढो यहां पे, कहां पे? हाँ, f डैश ऑफ 1 क्या है? 3 है, तो मतलब 4 इंटू 3 प्लस 3 g डैश ऑफ 1, तो 3 इंटू जी डैश ऑफ 1, तो जी डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या है बेटा? जी डैश ऑफ 1 की वैल्यू यहां पे देखो 4 है, ये देखो यहां पे है ना, डिवाइडेड बाय ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 4 f ऑफ 1, देखो f ऑफ 1 की वैल्यू आपको इवन होगी 4 है ना, 4 इंटू 4 प्लस 3 g ऑफ 1 क्या है? 3 है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एकदम आराम से बता रहा हूं, 4 इंटू 3 इज 12, अगेन 3 इंटू 4 इज 12, डिवाइडेड बाय 2, और रूट में क्या आएगा? 4 इंटू 4 16 प्लस 3 इंटू 3 9, तो ऊपर तो हो जाएगा 24, नीचे हो जाएगा ये 12, और ये हो जाएगा 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है? चलो इसको कैंसिल आउट भी करते हैं, 12 2 जा, तो ऊपर 2 आएगा और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी 5। सो आंसर इज 2/5। गलत हुआ ये 12 कहां से आया भाई? एक मिनट, ये 2 है ना, मैंने 12 क्यों लिया यहां पे? दिस इज 2, कैंसिलेशन करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? 12 आएगा, तो ऊपर 12 है और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 25 5। सो आर फाइनल आंसर इज 12/5। और कुछ लोगों ने बहुत जल्दी इसका आंसर दिया था यार, ग्रेट यार ग्रेट, बहुत अच्छे से जा रहे हो आप बेटा, है ना?
आप ही हो सीओपी में, आपकी एंट्री होने वाली है ऐसा लग रहा है मुझे। जिन लोगों ने सीरियसली यार इसको सॉल्व किया था ना, मैंने एक दो आंसर्स देखे थे, आपने कुछ मतलब सेकंड्स के अंदर आंसर दिया था। अब अगर वो आपकी ईमानदारी आपके पास है, अब देख के नहीं बता रहे होंगे ना, तो यार ग्रेट है ना। इस लेवल पे अगर आप इतना फास्ट आंसर दे रहे हो, मतलब आपका फ्यूचर मुझे ब्राइट लग रहा है अगर आपने देख के नहीं बताया होगा तो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आंसर आपको समझ में आया, इसको सॉल्व कैसे करना है समझ में आया? यस, जल्दी बताएंगे, समझ में आ गया ना? वेरी गुड यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको यहां पे इसको पोल पे लगाता हूं एक बार, है ना। आप ट्राई करो पहले और उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूं यहां पे मैं भी, कुछ लोगों को टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, टाइम की वजह से वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। वेरी ब्राइट फ्यूचर है ना मैंने क्लियर किया है ना, अगर आप देख के नहीं बता रहे हो ना तो ही ब्राइट फ्यूचर है, नहीं तो बहुत डार्क है फिर हाँ, वो क्लियर कर दिया है मैंने। यस, ट्राई करो बेटा फटाफट। किसी का बी आ रहा है तो किसी का डी आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है, ए किसी का नहीं आया अभी तक। ए ने क्या पाप किया था? ए के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? ओके चलो, देखो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो आप। इसमें कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट लगेगा। सबसे पहले यार y इज इक्वल टू कॉस, कॉस के अंदर है साइन, साइन के अंदर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर साइन है, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले आपको दिखना चाहिए ओनली कॉस, कॉस के अंदर क्या है कुछ देखना ही नहीं है, आंखें बंद कर लो आंखें बंद मतलब सिर्फ कॉस को देखना है। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा सर? साइन माइनस साइन आएगा, उसके अंदर क्या था हमने नहीं देखा था, अब देखना है, अब आंखें खोलो। ठीक है, अब साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा सर? साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, बट साइन के अंदर जो एंगल है ना उसको बस एज अ फंक्शन, मतलब एक्स देखो एज अ एक्स जो है वही आएगा, कॉस एक्स का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अब अगले स्टेप में हम एक्स स्क्वायर को भी देखेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा फिर सर? 2x आएगा। ये हो गया आपका आंसर वन लाइन में। ठीक है, बस आपको ना ये dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2 फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई क्या ही करेंगे, सिंप्लीफाई क्या ही करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो अभी, है ना। चलो dy बाई डी एक्स, कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं होने वाला यहां पे ज्यादा, है ना, नहीं होगा। सो dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2। एक्स की जगह पे आपको क्या पुट करना है? रूट पाई बाई 2, एक्स की जगह पे रूट पाई बाई 2। ये माइनस साइन साइन, ये एक्स स्क्वायर अगर करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, और यहां पे एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये पाई बाई 2 आएगा। खेल खत्म कैसे हुआ खेल खत्म? अब यहां पे कैलकुलेशन करना ही नहीं। क्यों नहीं करना सर? क्यों नहीं करना कैलकुलेशन? बेटा थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड। कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 90 जीरो होता है, और ये अगर 90 लेता है तो सबको अपने साथ लेके जाएगा, सबको जीरो बनाएगा, क्योंकि कॉस 90 जीरो है और ये मल्टीप्लीकेशन है पूरा, तो कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो यहां पे खेलते बैठेंगे कुछ लोग यहां पे खेलते बैठेंगे, सर ये साइन 91 आया, फिर साइन ऑफ 1 क्या आएगा, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था, साइन ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, ऐसे मतलब एक्स्ट्रा का दिमाग लगाएंगे। बेटा थोड़ा सा ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें ना लॉजिक भी यूज करना पड़ता है यार। ये देखो ना, ये जीरो है तो इसकी जरूरत ही नहीं ना, वो अगर जीरो है तो सबको जीरो होने वाला है, बराबर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। वाह 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 वाह, ग्रेट,
30% जनता यहाँ पे करेक्ट एंड द टॉपर फॉर दिस क्वेश्चन इज तहजीब शेख, आदित्य पंडित, देन अमर सातव, पवन पाटील अँड प्रणवा जोरो. मुली कुठे गेल्या? मुली दिसतच नाही मला आज. है सीटीचे क्वेश्चन सुरू झाले तर जमत नाही का? आज का करताय? चलो, ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना. ये क्वेश्चन है ना लगभग लगभग पिछले 3 साल से लगभग रिपीट हो रहा है. इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है ना, आप समझ लो. पिछले मतलब 20 के बाद कम से कम 2020 के बाद कम से कम 3 बार आया होगा ये क्वेश्चन. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ना मैं पहले आपको पोल में लगा देता हूं, देखते हैं कि कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है, चलो यू कैन स्टार्ट नाउ. जल्दी 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 बताएंगे. डी आंसर आ रहा है. अरे भाई साहब, बिना सॉल्व किए, बिना सॉल्व किए आंसर बता रहे हो. अगर सॉल्व करते तो डी नहीं आता. ओ तहजीब शेख मतलब ये लड़की है. ओ माय गॉड, मैं तो लड़का समझ रहा था. मजाक कर रहे हो क्या? चलो कोई बात नहीं. साइड साइड साइड, ठीक है, साइड हो गया मैं. सॉल्व होता ही नहीं है. वेरी गुड, मतलब अभी आप ट्राई कर रहे हो, ये अच्छा लगा मुझे. यार डायरेक्ट आंसर बोलते हो, कुछ भी बोल रहे हो, ट्राई भी नहीं किया. ट्राई करके गलत हुआ, नो प्रॉब्लम, चलेगा यार, आई अप्रिसिएट, है ना. बट ट्राई तो करो एटलीस्ट. ए को लॉक कर दो, आई सॉल्व. यू सॉल्व बट यू सॉल्व गलत. ए को लॉक तो कर देंगे बट योर आंसर इज गलत. बट ट्राई अच्छे से किया बेटा आपने. एक मिस्टेक आपकी क्या हुई है ना, मैं आपको सॉल्यूशन में बता देता हूं. ठीक है, आपने बहुत अच्छे से ट्राई किया है बट एक छोटी सी मिस्टेक कर दी आपने. ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन में आपने कहां पे मिस्टेक की. बेटा क्या बोल रहा है, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, मतलब जी ऑफ एक्स जो है वो इनवर्स है किसका, एक मिनट, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप, जी ऑफ एक्स जो है, जी ऑफ एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना. तो जी ऑफ एक्स इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये समझ में आया. ये गिवन है, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, मतलब जी ऑफ एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो यहां पे मैं काम करता हूं, इस एफ इनवर्स को अगर मैं इधर बुलाऊंगा तो ये तो एफ हो जाएगा फिर, है ना. तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ, ये इधर आके एफ इनवर्स एफ बनेगा. तो दिस विल कन्वर्ट इनटू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. ये मेन कंसेप्ट है इसका. ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, यहां पे बचेगा सिंगल एक्स. अब मैं यहां पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं. ठीक है, अब मैं यहां पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट. डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन देखना है. अंदर जी एक्स था, मैंने देखा ही नहीं सर. अब देखो जी ऑफ एक्स, तो अब जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स आएगा, राइट साइड में 1 आएगा. इज इट क्लियर. अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है जी डैश ऑफ एक्स क्या है. तो ये जी डैश ऑफ एक्स यहां पे है ना, तो इसको एक साइड में रखो, बाकी सब भेज दो राइट साइड में, है ना. तो ये इसका काम नहीं, इधर इसको भेज दो यहां पे. तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स. ठीक है, यहां पे मिस्टेक हो गई थी बेटा आपकी इस स्टेप पे. ठीक है, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. ये तो आ गया आपका जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स. आपको यहां पे एफ डैश ऑफ एक्स ही 1 अपॉन में दिया हुआ है. ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स. अभी ध्यान से देखो करना क्या है आपका, एफ डैश ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब ये एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर है. तो एक्स के जगह पे आपको क्या पुट करना है, ध्यान दो, ये एफ डैश है, कंपेयर करते टाइम पे एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल करना है. तो यहां पे जो एक्स है उसके जगह पे मुझे क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स. तो हर एक एक्स के जगह पे क्या जाएगा, जी ऑफ एक्स. बट यहां पे गलती क्या हो रही है देखो, एफ डैश ऑफ एक्स जो है ना वो 1 अपॉन है,
तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जब मैं लिखूंगा तब लिखूंगा 1/1 ये 1 है, यहां पे मिस्टेक हुई थी, है ना। तो इसके नीचे 1/1 प्लस जी ऑफ एक्स का क्यूब आएगा, ठीक है। 1/1 प्लस जी ऑफ एक्स का क्यूब आएगा। अब ये 1/1 समथिंग है, तो ये डायरेक्टली कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा फिर इसका, 1 प्लस जी ऑफ एक्स का 1 प्लस जी ऑफ एक्स का क्यूब। ऐसा ऑप्शन कहां पे, देखो ये समझ में आया, मिस्टेक कहां पे हो सकती है, समझ में आया बेटा आपको, यहां पे मिस्टेक हो सकती है। तो इसको मैं 3 स्टार करता हूं, ये ध्यान दो, है ना, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलरेडी रेसिप्रोकल, इसका 1 मतलब 1 दिया है, तो इसकी जगह पे 1 समथिंग आएगा, तो ये ऊपर जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। और उन्होंने गलत होने वाला ऑप्शन पहले दिया है, गलत होने वाला ऑप्शन ही पहले दिया है। यस, अब हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है अभी, जिन्होंने सॉल्व किया तो अभी क्लियर है। रेहान अंसारी यहां पे टॉपर है, अभिषेक रोहनकर, पर्ल, आदित्य पंडित, पवन बाळापुरे। समजतंय का सांगा पटकन, समजतंय, हाँ सोल्यूशन समझ लो सर्वांना। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी उसी के जैसा क्वेश्चन है, एफ डैश जी डैश, है ना। तो आप ये ट्राई करेंगे अभी, ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करेंगे। देखो कुछ नहीं यार, आपको यहां पे क्या दिख रहा है, एफ डैश ऑफ 0, तो पहले आप एफ डैश तो फाइंड आउट करो, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करो, जी डैश ऑफ 0 दिख रहा है, जी डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करो, और वो यहां पे पुट करो, बस एक्स की जगह पे बाद में 0 0 पुट करो, और उससे आप आंसर क्या आता है ना आपका, वो मुझे बताएंगे फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। तुक्का लागला, मधुरा म्हणते तुक्का लागला, बेटा तुक्का नाही लावायचा। चला ठीक आहे, म्हणजे नव्हतं येत तर आपण अटेम्प्ट करून टाकला असं म्हणता येईल, है ना। सॉल्व नव्हतं होत, मग तुक्का मारला, लागला। हाच तुक्का आपला फायनल एक्झाम मध्ये लागायला पाहिजे। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। देखो 2023 का क्वेश्चन है अभी, मैंने बोला था लेवल बढ़ाते जाएंगे हम, 4 से स्टार्ट किया था हमने 2004 से, अब 23 पे आ गए, मतलब पिछले लगभग 20 साल के पेपर हम सॉल्व कर रहे। कितने, 20 साल, बहुत बड़ा। अरे आपकी उम्र भी नहीं है उतनी है ना, आप तो ठहरे 16-17 साल के, आपके जन्म के पहले वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो रहे। आप तो दुनिया में ही नहीं थे, इस दुनिया में नहीं थे आप, उसके पहले के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो रहे हाँ क्या, तू अमेरिकन है क्या, इधर क्या कर रहा है फिर। बी एंड डी में कंफ्यूजन है, यस, यही कंफ्यूजन मैं आपका आज क्लियर करने वाला हूं। बी एंड डी में कंफ्यूजन है, आप लॉग की प्रॉपर्टी को अच्छे से नहीं समझ रहे फिर, है ना। कोई बात नहीं बेटा, गलतियां यहां पे करो, फाइनल एग्जाम में नहीं करना है। देखो मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है एफ और जी का डैश फाइंड आउट करना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स होगा सर 3 टू द पावर एक्स लॉग 3, और जी डैश ऑफ एक्स क्या होगा 4 टू द पावर एक्स लॉग 4। यहां तक तो क्लियर है। अब मैं उठा रहा हूं अपना फंक्शन, और अपने फंक्शन में हमें क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ 0 चाहिए, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ 0 डायरेक्ट करो, अभी इसको सॉल्व करो डायरेक्ट, इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ 0, एफ डैश दिख रहा है, एफ डैश मतलब 3 टू द पावर 0 लॉग 3 और 4 टू द पावर 0 लॉग 4, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 टू द पावर 0 इंटू लॉग 3 एंड 4 टू द पावर 0 इंटू लॉग 4। 3 टू द पावर 0 तो सर 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा फिर log 3 माइनस log 4। लॉग वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहां पे पूरा लॉग वाला जो लेक्चर है वही यूज होने वाला है। सो log 3 इंटू log 4। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे ना कुछ लोग लॉग की ये प्रॉपर्टी गलत यूज करते हैं यार अब वो क्या करेंगे पता है, सर ये log 3 इंटू log 4 है ना, हाँ सर आपने बताया था log 3 इंटू log 4, तो ये ऐसा होगा 3 इंटू 4, तो ये आएगा log 12। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है यार, ये कैसे, ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में ना हाँ, तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा क्या,
बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं, यहां पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। कुछ लोग तो यहां पे पता है क्या करेंगे, सर ये मल्टीप्लीकेशन में ना तो ये ऐड होता है सर, हाँ ऐसा होता है, अब याद आया, ये भी ब्लंडर है। मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में क्यों करेंगे यार? हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। वो प्रॉपर्टी, एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या थी पता है? वो एक्चुअल प्रॉपर्टी थी लॉग ए इंटू बी, मतलब लॉग के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो उसको सेपरेट करते टाइम पे एडिशन होगा, ये प्रॉपर्टी थी वो, है ना? तो यहां पे log 3 इंटू log 4 12 होगा क्या? log 12 होगा क्या? नहीं होगा, log 12 नहीं होगा। बस यहां पे सिंप्लीफिकेशन क्या होने वाला पता है? ये log 3 माइनस log 4 विल बी log 3/4 होगा, और नीचे एज इट इज रहेगा, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? कुछ भी नहीं होने वाला यहां पे। log 3 इंटू log 4 सेम रहेगा, ठीक है? log 3 इंटू log 4 सेम रहेगा, वो मल्टीप्लाई मत करो यार। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। log 12 नहीं आएगा यार, ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा था, log 12 नहीं आएगा, ठीक है? log 12 कब आता था पता है? अगर ये ऐसा होता, log 3 प्लस log 4 होता ना नीचे, जैसे ऊपर माइनस है तो डिवीजन होता है, अब ये सेपरेट सेपरेट एडिशन है तो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, log 3 इंटू 4 इस केस में होगा। अब क्लियर है? लॉग के सारे कंसेप्ट क्लियर है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले सारे क्लियर है? यस, वेरी गुड यार, जिनका करेक्ट है बहुत बढ़िया। तो यहां पे ए इज द करेक्ट आंसर, 40% जनता यहां पे करेक्ट है। पहिला यहां पे प्रथम क्रमांक पटकावलेला आहे प्रतीक धुमाळने, शेखर के, आदित्य पंडित, साहिल शेख एंड मयूर महाजन। चलो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ हो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी भी है, बहुत बढ़िया है, बहुत इजी भी है। ढगात बसली का गोळी, त्यामुळे बघून मारायची गोळी। अरे कंफ्यूज हो गया गायत्री को, डायरेक्ट 81 रैंक पे चला गया रौनक। मतलब कंपटीशन बढ़ गई, अभी अभी लोगों ने ज्वाइन किया है शायद। चलो बताओ फटाफट, टाइमर लगा दो यहां पे। चलो 60 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं यहां पे, और थोड़ा लेट लगाया मैंने टाइमर, मतलब आपको ऑलमोस्ट 1.5 मिनट मिल रहा है यहां पे। चलो फटाफट ट्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी यहां पे यूज होने वाली, इसको तो पेन उठाने की जरूरत नहीं यार, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपने अगर रेगुलर लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, तो यहां पे पेन की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन के लिए, डायरेक्ट हो जाएगा। ओ, ये डीआरएक्स नहीं है, वो डीएक्स है सिर्फ, डीआरएक्स नहीं है वो। हमारे ऑपरेटर साहब ने यहां पे उनका कमाल दिखाया है। वो डीएक्स है, ठीक है? डीआरएक्स नहीं बाबा, इधर डीएक्स ही नहीं बोला तो डीआरएक्स कहां से करे? बहुत कंफ्यूजन है, काहे का कंफ्यूजन हो रहा है आपको? रेगुलर पढ़ाई नहीं करते क्या? रेगुलर पढ़ाई करते होंगे तो फिर कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो, है ना? कौन बताएगा यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले? अगर आपका आंसर आ गया है तो चैट बॉक्स में आप मुझे प्रॉपर्टी बता सकते हैं, यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले। इनवर्स ट्रिगो की कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मैंने लिख के दिया था कि नहीं दिया था, बोलो जल्दी। कॉस इनवर्स ऑफ, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, कॉस इनवर्स ऑफ सपोज 1/x से, ये रेसिप्रोकल है ना, तो इसको मुझे बाहर से एक है ना, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं यहाँ पे, कॉस इनवर्स 1/x को क्या मैं यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ x लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी लिख के दी थी मैंने। यस, तो बाहर सेक है तो d/dx ऑफ, बाहर सेक है अंदर कॉस है, सेक सेक इनवर्स कैंसिल हो सकता था, इसलिए मैं इसको सेक में कन्वर्ट करता हूं। ये 8/x से, तो उसको अगर मैं कॉस को सेक में किया तो x/8 हो जाएगा। अब अंदर का सेक सेक, दोनों सेक सेक एक दूसरे को गायब करेंगे, फिर सेक सेक गायब, तो बचा क्या? x/8, और x/8 का डेरिवेटिव क्या आता है? x/8 का डेरिवेटिव सर 1/8 आएगा, क्योंकि 8 तो नीचे एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो आंसर इज 1/8। अब क्लियर? वाओ, वेरी गुड। सो ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। 50% जनता यहाँ पे करेक्ट है। आदित्य शर्मा टॉपर है, सिद्धार्थ अकोलकर है, शेखर के है, पवन बालापुरे है एंड गौरांग दुबले यहाँ पे 5th टॉपर है। चलो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, ध्यान देंगे सब लोग। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखता है, मैंने आपको यहां पे एक ट्रिक बताई थी। क्या बताया था मैंने? इस पोजीशन पे ना हमें चाहिए ऑलवेज 1। इस टाइप का क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि ये वाली पोजीशन है ना, यहां पे 1 चाहिए यार। 1 अगर होता ना तो बड़ा मजा आता। अब मैथ्स में यार कोई नंबर दिया है और उसको 1 में कन्वर्ट करना है, सबसे आसान तरीका क्या है? सब्ट्रैक्शन वगैरह मत लगाओ, सबसे आसान क्या है? अरे उस नंबर को उसी से डिवाइड करो ना, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस अकेले को 4 से डिवाइड तो नहीं कर सकते ना, सबको करना पड़ेगा फिर, है ना। सो डिवाइड कर रहे हैं हम, डिवाइड एनआर एंड डीआर। दिस इज नॉट अ नर्स एंड डॉक्टर, दिस इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। बाय 4, तो अगर हम यहां पे 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा? हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बहुत जगह है अपने पास इधर। y इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ 4 से हम डिवाइड करने वाले हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या होगा? सर ये तो 3/4 हो जाएगा। सबको डिवाइड करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इसके पास 4 था, 4 कैंसिल हो गया। इसके पास 4 है तो 4/4 1 होगा। इसके पास 3 है तो 3/4 होगा। 3/4 एंड tan x। याद आया यहां पे कोई फॉर्मूला? हा सर मला तर आठवला. कोणता? हे बघा, असं काहीतरी फॉर्म्युला सांगितलं होतं मी. tan इनवर्स ऑफ दिस इज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, याद है? तो इसका फॉर्मूला क्या था? दिस इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, है ना? यस सर। बट यार यहां पे तो गड़बड़ है ना, गड़बड़ है यहां पे, है ना। ये कॉट इनवर्स है, इसको उल्टा कर सकते हैं, है ना। इसको उल्टा करना पड़ेगा हमें, इसको उल्टा करना पड़ेगा। एक मिनट को इसको उल्टा करते, ठीक है। tan वाला फॉर्मूला उसको उल्टा करते, तो इसको हम स्टार्टिंग में ही उल्टा कर देते। कॉट इनवर्स है, कॉट से भी कर सकते हैं बट tan से करेंगे। tan का फॉर्मूला हम बहुत फैमिलियर है उससे, है ना। tan इनवर्स तो उल्टा करो भी, ये क्या होगा? 4 माइनस रेसिप्रोकल होगा ना अभी, ये 4 माइनस 3 tan x, और नीचे क्या होगा? 3 प्लस 4 tan x। अब डिवाइड किससे करेंगे जल्दी बताओ? सर अब डिवाइड करेंगे हम यहां पे 3 से। अब 3 से डिवाइड करो, डिवाइड nr एंड dr बाय 3, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3, क्योंकि इस पोजीशन पे हमें ऑलवेज 1 चाहिए, ठीक है। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 4/4 1 हो जाएगा, माइनस सॉरी 4/3, 3 से डिवाइड करना ना, 4/3, यहां पे 3 है, 3 से डिवाइड कर रहे, देन यहां पे 3 है, 3 से डिवाइड कर रहे 1 प्लस, तो ये हो जाएगा फिर से एक बार 4/3 और tan x। फॉर्मूला याद आया अभी? हाँ सर, tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। तो यहां पे a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला, ये माइनस वाला, यहां पे माइनस तो यहां पे प्लस, ठीक है। ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, तो फिर क्या होगा? दिस इज tan इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x। याद आया? कुछ याद आया? कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहां पे? x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो माइनस है तो यहां पे भी क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। ऊपर जो साइन होता है वही साइन यहां पे फाइनल आंसर में आता है। तो देखो यार, इसका डेरिवेटिव लेना है मुझे। सो dy बाई डी एक्स, सर ये तो कांस्टेंट है ना, इसका डेरिवेटिव 0, और tan इनवर्स और tan x, तो ये तो हो जाएगा x, है ना। tan इनवर्स और tan x क्या हो जाएगा? x होगा। इसको मैं एक स्टेप यहां पे बढ़ाता हूं, दिस इज 4/3, tan इनवर्स tan कैंसिल, तो x आएगा, x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1, तो 0 माइनस 1, फाइनल आंसर विल बी -1, फाइनल आंसर विल बी -1। यस, फाइनल आंसर इज -1। ये पोल में था क्या क्वेश्चन? नहीं था, ये मैंने खुद ही सॉल्व किया। चलो नेक्स्ट, अब ये वाला आप ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी जल्दी। ये ऐसे क्वेश्चंस हमने कवर किए हमारे रेगुलर क्लास में। मैंने क्या बोला आपको? cos 1 के साथ चाहिए, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। cos हमें 1 के साथ चाहिए और साइन हमें अकेला चाहिए, साइन हमें अकेला चाहिए, और यहां पे वही कंडीशन है, राइट। तो आप यहां पे ट्रिगो के फॉर्मूले लगा सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला। तो यहां पे मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, यस।
अच्छा, ए या फिर डी है, प्लस माइनस में कंफ्यूजन है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। डी कैसे आएगा भाई सब, डी तो आएगा नहीं, माइनस साइन कहां से आने वाला वहां पे, सॉरी, ए नहीं आएगा, माइनस साइन आएगा ही नहीं उसमें। अब मैं आपको बताता हूं इसको फटाफट कैसे करते हैं, है ना। मैं पहले आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा स्लो बताना पड़ता है, उनके लिए पूरा सॉल्व करूंगा। और जो तेज लोग हैं, जिनको फास्ट चाहिए, शॉर्ट ट्रिक से चाहिए, उनके लिए मैं डायरेक्ट बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को देख के आंसर कैसे बता सकते हैं। ठीक है, देखो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू, सर दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 साइन स्क्वायर, और एंगल हो जाएगा हाफ। एग्रीड, ओके सर। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहां पे लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन, एंगल हो जाएगा हाफ। जो भी एंगल यहां पे है उसको पकड़ के हाफ कर दो, उसको पकड़ के हाफ कर दो। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 2 तो गायब, एक साइन को लेके जाएगा, ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस। जब ऊपर साइन नीचे कॉस होता है तो वो tan होता है, और tan का एंगल क्या है सर, 3x/2 है। फिर से tan इनवर्स tan कैंसल, tan इनवर्स tan कैंसल, तो हमारे पास बच रहा है 3x/2, और इसका डेरिवेटिव तो छोटा बच्चा भी ले सकता है, प्रोवाइडेड उसको डेरिवेटिव की नॉलेज होनी चाहिए। है ना। हम्म, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, 3/2 आएगा। अब फटाफट कैसे करना है, देखो ये सारे कैलकुलेशंस आपके माइंड में होने चाहिए। माइंड में कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, वो प्रैक्टिस के बाद होते हैं ना। तो जिन लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हुई है, जो इस लेवल पे आ गए, उनके लिए मैं बता देता हूं। देखो आप माइंड में कैसे करेंगे सर, ऊपर 2 साइंस, आप स्टेप थोड़ा थोड़ा क्या लिखेंगे, ऊपर 2 साइंस, एंगल तो सेम ही आने वाला जो भी है, तो मैं ऐसा लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर ऊपर आने वाला है, नीचे क्या आने वाला है सर, 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, वो तो आने वाला है सेम सेम, जो भी आएगा एंगल वो सेम ही आएगा ना। इसका हाफ होने वाला हमें पता 3/2 है ना। तो 2 साइन स्क्वायर नीचे 2 साइन कॉस, तो 2 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो साइन बाय कॉस टैन आने वाला है, और एंगल क्या आने वाला टैन का, 3x/2। बस इस स्टेप में हम आ गए, टैन इनवर्स टैन तो कैंसिल है, तो आंसर क्या आएगा 3/2, है ना। तो देखो इतने से स्टेप में आंसर आ गया, थोड़ा थोड़ा लिख के आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये सब तो यार जिनको समझता नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि यार उनको भी तो समझना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि हम फटाफट फटाफट कर रहे हैं, फिर वो लोग ना पीछे रहेंगे। तो इसलिए मैं ये भी बता रहा हूं, और लगे तो हर क्वेश्चन में ये मैं ये वाला तरीका भी बता दूंगा आपको, मतलब दोनों भी जो कैटेगरी है यहां पे वो साथ में चलेंगे, चलेगा ना। डन डन डन, चलो फिर यहां पे किसी ने आंसर दिया था, यस ऑप्शन डी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था माइनस तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 36%, शेखर के, मनीष तावड़े, पवन बाड़ापुरे, साहिल शेख एंड अभिषेक रेहानकर, रोहनकर सॉरी। चलो ये वाला क्वेश्चन आप पहले ट्राई करेंगे, पहले आप ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको फटाफट बताऊंगा इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पहले आप लोग ट्राई करेंगे। शॉर्ट ट्रिक रिपीट करना है, चलो मैंने यहां पे टाइमर तो लगाया नहीं ना, फिर मैं यहां पे रिपीट कर दो। देखो शॉर्ट ट्रिक मतलब मैंने स्टेप्स कम कर दिए डायरेक्ट। देखो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 माइनस कॉस सर 2 साइन स्क्वायर आने वाला, 2 साइन स्क्वायर, और हमेशा थीटा/2 होता है ना, तो वो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, जो इसका होगा वही इसका होने वाला है, थीटा/2 आएगा, है ना, इसका हाफ होने वाला। तो मैंने 2 साइन स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर लिख दिया शॉर्टकट में। सीट में थोड़ी पूछने वाले तूने एस क्यों लिखा, एस का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई पूछने वाला है आपको सीट में नहीं, उनको बस फाइनल आंसर चाहिए। तो फिर क्यों टाइम बर्बाद करेंगे हम साइन कॉस लिखने में, है ना। हमें समझ में आ रहा ना एस क्या है, तो 2 साइन स्क्वायर, नीचे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगने वाला है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो भी है हाफ है क्या है पता नहीं, 2 साइन कॉस आने वाला है, तो 2 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो एक साइन और नीचे एक कॉस बचने वाला है, तो टैन आने वाला है, और ऑब्वियसली ये हाफ होने वाला है, तो टैन 3x/2 आने वाला है, तो टैन इनवर्स टैन 3x/2, टैन इनवर्स टैन को कैंसिल करेगा, 3x/2 आएगा, 3x/2 का डेरिवेटिव, ये y की वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव, मतलब मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे आ गया। ठीक है, आया क्या समझ में। चलो ये वाला ट्राई करो अभी, अब टाइमर लगा देता हूं मैं, 60 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी।
लॉग की प्रॉपर्टीज फटाफट आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। लॉग के अंदर अगर दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है तो जब सेपरेशन होता है तो एडिशन में जाता है, डिवीजन वाले टर्म का सेपरेशन होता है तो सब्ट्रैक्शन में जाता है। ठीक है, फटाफट दिखना चाहिए आपको, फटाफट फटाफट फटाफट। नाही आताच कर, त्याला जास्त घाई आहे, लेक्चर झाल्यावर नको, त्याचं थोडी लक्ष आहे लेक्चर मध्ये। चलो क्या बोल रहा है ये, tan इनवर्स, सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ log e इंटू एक्स। यहां पे log के अंदर मल्टीप्लीकेशन है तो सेपरेट होगा तो एडिशन होने वाला है, ऐसा कुछ होगा। और यहां पे डिवीजन है तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। इज इट क्लियर? अब फटाफट क्या करेंगे हम, log e की वैल्यू हमें पता है सर 1 होता है log e, तो 1 प्लस log x और नीचे होगा 1 माइनस log x। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया है ना, a प्लस बी अपॉन या फिर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यहां पे x नहीं है तो हम 1 यहां पे ले सकते हैं ना, देखो 1 मल्टीप्लीकेशन में लिया मैंने, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसका डायरेक्टली क्या मिलने वाला है फिर, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ log x। ये तो जीरो होने वाला है इसका डेरिवेटिव है ना, tan इनवर्स ऑफ 1 ये तो कांस्टेंट है ना, इसका डेरिवेटिव जीरो माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर। फंक्शन कौन है यहाँ पे, log x है सर, और फिर वो फंक्शन जो है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ आएगा। ऑप्शन देखो, नेगेटिव चाहिए मुझे, इसके पास नेगेटिव नहीं, इसके पास नेगेटिव नहीं, दोनों गायब। अब बचा क्या मेरे पास, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर चाहिए मुझे, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर चाहिए, और कंप्लीट सबको मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए, x चाहिए। x तो इसके पास है नहीं, बचा कौन फिर, d, खत्म। एलिमिनेट करते जाएंगे ना तो बहुत इजी होता है, चारों ऑप्शन सामने रहेंगे आपके तो कंफ्यूजन होता है। आप चारों को साइमल्टेनियसली देख रहे, एक एक को गायब करो, एक एक को गायब करो, तो बचे हुए उतने उतने ही ऑप्शन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, ये तो मैंने देख के गायब कर दिए थे, माइनस साइन इनके पास नहीं है, इनके पास नहीं, बस दोनों के पास है। ठीक है, और वैसे भी देखो x चाहिए नीचे, इसके पास x है, इसके पास है क्या नीचे x नहीं है, इसके पास ऊपर x है, ऊपर कहां चाहिए हमें, x नहीं चाहिए, तो ये तो वैसे भी कैंसिल, तो बचा कौन फिर, d बचा, तो वही हमारा आंसर है ना। अब यहां पे ये स्टेप्स आपको माइंड में ऐसा दिखने चाहिए यार, वो प्रैक्टिस के बाद ही दिखता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं दिखेगा। देखो log e प्लस log x आपके माइंड में ऐसा सेपरेट होना चाहिए, फिर 1 प्लस log x और नीचे 1 माइनस log x होना चाहिए, फिर आपको समझ में आएगा ऊपर, अच्छा x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई है, तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ log x होगा, तो आप डायरेक्ट है ना यहां पे इस स्टेप पे आ जाएंगे, बट ये प्रैक्टिस के बाद ही होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। रॉन्ग है क्या, रॉन्ग है, एक बार चेक करो, log e प्लस log x, log e माइनस log x, रॉन्ग तो नहीं लग रहा है मुझे, बट आप बोल रहे इसलिए मैं, ओ सॉरी, यस 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 बेटा, रॉन्ग किस लिए क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर प्लस है ना तो यहाँ पे प्लस आएगा, यस यस, इसको करेक्ट करेंगे, ये ऊपर प्लस है ना तो प्लस आएगा। ठीक है, प्लस आएगा, तो अब आंसर कौन सा आएगा मेरा फिर, एक मिनट रुको, अब ये नहीं आएगा, एक मिनट हाँ, नीचे एक्स चाहिए ना, इसका ऊपर एक्स है वो हटा दो, अब प्लस वाला आंसर चाहिए, पॉजिटिव वाला, ये दोनों का आंसर अभी है ना, पॉजिटिव वाला है तो नीचे एक्स चाहिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा। हाँ थैंक यू थैंक यू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ बेटा प्लस चाहिए था, मैंने यहां पे गलती से माइनस लिया था, तो ऑप्शन सी अब करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 40% जनता करेक्ट है, सौरभ पाटिल, पवन बालापुरे, लीना राजपूत एंड प्रसाद सूर्यवंशी यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को देख के आंसर आना चाहिए, अभी इसको विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करना चाहिए आपने, विदाउट पेन एंड पेपर, बस ऑब्जर्वेशन चाहिए, आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको ना पेन की जरूरत पड़ने ही वाली नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी पेन की जरूरत, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। बहुत ही इजी यार, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। होताच तर रे कुणाल, एवढं काय लगे प्लस मायनस मध्ये, माणूस हा चुकीचा पुतळा आहे रे बाबा, मिस्टेक्स आपल्याकडून नाही होणार तर कोणाकडून होणार मग।
तुमच्यावर भरोसा आहे ना मला, तुम्ही असताना सांगायला. तनु डोंगरे, बेटा आपने, आपके पेरेंट्स ने आपको यही सिखाया है क्या? आप जो यहाँ पे लिख रहे हो ना, ये ऐसा आपके पेरेंट्स ने सिखाया है क्या आपको? म्हणजे हेच संस्कार असतं का तुमच्याकडे? जो यहाँ पे पहले 3 में आ रहा है या फिर 5 में आ रहा है वही पढ़ूंगा ना मैं, आगे का क्यों पढ़ूंगा? ऐसे पढ़ते बैठूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कब? फिर सारे नाम थोड़ी पढ़ते बैठूंगा यहाँ पे. तुमचा प्रॉब्लेम नाही बेटा तो, तुम्हाला तसं शिकवलं गेलं असेल. देखो y इज इक्वल टू काय, कोसेक इनवर्स है और यहाँ पे कॉस इनवर्स है, राइट? तो क्लियरली दिख रहा है मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, उल्टा हो रहा है यहाँ पे. देखो ये प्लस वाला नीचे आया, माइनस वाला ऊपर गया. अब कोसेक है तो इसके जगह पे मुझे चाहिए था साइन इनवर्स, है ना? कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन, है ना? तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन ऊपर जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन नीचे आएगा. और ये कॉस इनवर्स, ये एंगल तो सेम है, तो साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा क्या होता है? पाई बाय टू होता है. तो y इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो y कांस्टेंट है, तो dy बाय dx क्या आएगा? जीरो आएगा. तो हमारा आंसर यहां पे क्या आना चाहिए? जीरो, विच इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. है ना? हा, त्यामुळे पंगा नाही घ्यायचा बेटा, है ना? हा, म्हणजे ऐकतोय म्हणजे काही पण बोलायचं असं नसतं, है ना? हा, येस. चलो, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. यस, तो टॉपर यहां पे है गौरांग दुबले, संकेत जाधव, मयूर महाजन, निहाल वागड़े, वाघहाड़े एंड आदित्य शर्मा. मैं पहले 5 ही नाम पढ़ता हूं हमेशा, ठीक है? कोई पार्शियलिटी नहीं होती यहां पे, ओनली 5 नेम्स, फर्स्ट 5 टॉपर्स. वैसे तो 3 ही पढ़नी चाहिए मैंने, बट 5 पढ़ रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है? चलो, तो ऑप्शन यहां पे करेक्ट आना चाहिए ऑप्शन बी. ये पोल में नहीं लगाया था क्या मैंने? भूल गया मैं. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे. अब ये वाला देखो, ये पोल में लगा सकते क्या कि सॉल्व करके बताओ? क्या बोलती पब्लिक ऑन पब्लिक डिमांड? अच्छा, एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन तो किया ना बेटा मैंने. देखो देखो, से कोसेक इनवर्स है, इसका मैंने रेसिप्रोकल लिया, तो ये क्या होगा? साइन इनवर्स. तो इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, है ना? अब ये साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर ऊपर, ये देखो एंगल का रेसिप्रोकल ले लिया मैंने. यहां पे भी फिर सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन. अब ये जो कुछ भी है इसको हम बोलेंगे थीटा, सेम है ना? तो ये भी हो जाएगा थीटा. तो यहां पे प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी बेटा? यहां पे प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली, साइन इनवर्स ऑफ, एंगल सेम है ना, चाहे वो रूट में हो कुछ भी हो, बट एंगल सेम है. साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा क्या होता है? पाई बाय टू. ये तो प्रॉपर्टी मैंने लिख के दी है, मैंने खुद मेरे हाथों से लिख के दी है. हाँ, तो इसलिए इसका आंसर पाई बाय टू आएगा. तो y अगर पाई बाय टू, पाई बाय टू इज कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव जीरो आएगा. अब समझ में आया? यस. चलो, अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं. मुझे सबसे पहले चार्ट में यहां पे कौन बताएगा यहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या करना चाहिए? जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी. सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे? क्वेश्चन को देख के बताओ. अरे सॉल्व, अच्छा आयुषी बोल रही सॉल्व करना है. सॉल्व करेंगे बेटा, पहले आप, हाँ सॉल्व ही करेंगे इसको, बट आप थोड़ा बता दो ना मुझे यहां पे क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे. सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए? tan x sin x cos x, tan x तो नहीं यार, tan x तो नहीं. मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में लिख के दिया है कि 1 प्लस कॉस या फिर 1 माइनस कॉस. ओपन करके देखो नोटबुक. 1 माइनस 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो कॉस पुट किया जाता है यहाँ पे. आप 2 थीटा करो या फिर सिंगल थीटा करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो इस जगह पे यहाँ पे जब भी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स होता है, तो x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं हम? कॉस थीटा. 2 थीटा भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है. तो मैं यहाँ पे थीटा पुट कर रहा हूं, तो तुरंत यहाँ पे आप क्या करेंगे? फिर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होगा, कैसा आएगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, रूट में क्या आएगा? 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस यहां पे क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या होगा बेटा? 2 होगा, ठीक है.
अब यहां पे हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखो ये क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा सर 2 cos² थीटा/2 होता है, राइट। हाँ सर, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा/2। सर ये होता है 2 cos² थीटा/2। और 1 - cos थीटा क्या होता है, सर ये होता है 2 sin² थीटा/2। क्या होता है, 2 sin² थीटा/2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। सो दैट इज इक्वल्स टू, दिस इज साइन इनवर्स। अब ये 2 तो रूट के बाहर निकल जाएगा मतलब 2 रूट के अंदर ही रहेगा, बट थोड़ा साइड में कर लिया। cos² का cos बनेगा, सो दिस इज cos θ/2। फिर से एक बार √2 बाहर, और साइन θ/2 बनेगा, डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है। तो 2 को सेपरेट सेपरेट डिवाइड करूं, इसको भी दे दिया अलग से, इसको भी दे दिया अलग से। तो ये टाइप आपको याद आया, कौन सा टाइप है। हाँ सर, ये √2/2 क्या होता है सर, ये तो 1/√2 होता है। 1/√2 cos θ/2 प्लस 1/√2 साइन θ/2। हा, आता आठवलं, इथं आपण ते करायचो ना, 1/√2 ला एकाला साइन टाका, एकाला कॉस टाका, किंवा कधी कधी दोघांना कॉस किंवा साइन, असं काहीतरी असतं ना ते। तो बाहर कौन है, देखो बेटा साइन है, तो अंदर मुझे साइन का फॉर्मूला बनाना है। साइन के फॉर्मूले में अल्टरनेट फंक्शंस आते हैं। यहां पे कॉस है तो उसके बाजू में साइन चाहिए, साइन है तो उसके बाजू में कॉस चाहिए। तो 1/√2 को यहां पे मैं क्या पुट करूंगा, फिर साइन अल्फा पुट करूंगा, याद है ना। और इसको क्या पुट करूंगा मैं, इसको मैं कॉस अल्फा पुट करूंगा। तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज साइन इनवर्स साइन अल्फा कॉस, मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन में साइन चेंज नहीं होता है, साइन में साइन चेंज नहीं होता है। तो ये अल्फा प्लस थीटा यहां पे कौन है, θ/2 है ना, तो ये θ/2 सेम रहेगा। याद आया कुछ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी होता है। अब साइन इनवर्स साइन गायब, तो बचेगा क्या, अल्फा प्लस θ/2, और हमारा थीटा हम यहां से बुला लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए। तो अल्फा प्लस ये 1/2 लिखता हूं, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है सर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। बस इसका डेरिवेटिव ले लो, y की वैल्यू आ गई, dy/dx, अल्फा इज कांस्टेंट, तो ये 1/2, और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है सर -1/(1 - x²), -1/(1 - x²। तो फाइनल आंसर विल बी -1/2 √(1 - x²। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कहां पे है, 1/4 को गायब, 1/4 को गायब, माइनस चाहिए, -1/2 दो ऑप्शन में दिख रहा है। बट थोड़ा सा इन्होंने यहां पे ना चालाकी की है, देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया, x² -1 कर दिया, नहीं हमें 1 - x² चाहिए, है ना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पोल में नहीं लगाया था ना, यस। आई होप ये समझ में आ गया आपको, आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया है। जिन लोगों को क्लियर है फटाफट यहां पे चैट बॉक्स में लिखेंगे कि यस सर क्लियर है। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, जल्दी बताएंगे क्या करेंगे। यहां पे 1 माइनस साइन है, मैं आपको यहां पे हिंट देता हूं, ठीक है, आपको मैं यहां पे हिंट देता हूं। 1 माइनस साइन है, तो यहां पे आप कन्वर्ट करेंगे साइन को, किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में, याद है ना ये वाला। कॉस को 90 देंगे तो साइन में बदल जाएगा, साइन को 90 देंगे तो कॉस में बदल जाएगा। तो ये यहां पे, क्योंकि 1 के साथ हमें कौन चाहिए होता है, कॉस चाहिए होता है। इसके बाद आप आगे का कर लेंगे, जल्दी बताओ, फिर अलग अलग क्वेश्चन हम यहां पे कवर करेंगे, जल्दी बताएंगे। इसके बाद तो सिंपल है भी, यस चैट बॉक्स में लिखेंगे फटाफट, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। हाँ हिंट दे दिया मैंने, इसको आप बाद में ट्राई कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते, ये वाला क्वेश्चन मैं पोल में लगाना चाहता हूं, जल्दी 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 जल्दी। यस, y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन कोसेक इनवर्स ऑफ x है, तो इसका आंसर आपको बताना है, और मैं यहां पे पोल स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी। बेटा थोड़ा तो ट्राई करना पड़ेगा ना, भी है ना, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं ना। तो अगर नहीं करना है तो फिर ज्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे फिर, है ना। तो थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा फिर, ठीक है। सारे ही क्वेश्चंस अगर मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप करूं तो फिर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम कवर नहीं कर पाएंगे ना। ओके बेटा, तन्नू आपने एक्सेप्ट किया,
चलो मैंने माफ कर दिया आपको, ठीक है। ओके चलो, देखो यार सिंपली यहां पे ना आपको ऑब्जर्वेशन साइन और कोसेक है, तो ये e टू दी पावर y इज इक्वल टू क्या है बेटा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये, लॉजिक सेम है, बाहर साइन है, अंदर कोसेक इनवर्स है, तो अंदर वाले कोसेक इनवर्स को मैं साइन इनवर्स कर सकता हूं, तो कोसेक का मैंने रेसिप्रोकल लिया, तो x एंगल का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। अब ये दोनों गायब हो जाएंगे, अपोजिट है ना, तो जल्दी गायब हो जाते हो, सो दिस इज 1/x है ना, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, e टू दी पावर 1/x का डेरिवेटिव तो बच्चा बच्चा जानता है यार है ना, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड क्या है आपको अच्छे से पता है, e टू दी पावर 1/x का डेरिवेटिव सेम, और 1/x का फिर से लेंगे तो ऐसा आएगा, तो फाइनली आंसर विल बी e टू दी पावर 1/x अपॉन x स्क्वायर, e टू दी पावर 1/x अपॉन x स्क्वायर, माइनस में आएगा आंसर, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस, 12% जनता यहां पे करेक्ट है बाबा, बहुत ड्रॉप हो गया हमारा परसेंटेज यहां पे। तहजीब से कल्पेश पाटिल, प्रसाद आदर्श, श्रद्धा मुकड़ी। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, यहां पे कौन बताएगा क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए यहां पे, जल्दी बताएंगे सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए। अच्छा गलत हुआ, एक मिनट में चेक करता हूं, कहां गलत हुआ बेटा, e टू दी पावर 1/x का e टू दी पावर 1/x से आएगा है ना, नहीं गलत नहीं हुआ है, मुझे तो नहीं लग रहा है, बराबर तो है ना, बराबर है ना, यस बराबर है बराबर है। चलो यस, यहां पे क्या पुट करेंगे बेटा, आपको मैं हिंट देके छोड़ देता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप यहां पे x इज इक्वल टू साइन थीटा कर सकते हैं, या फिर x इज इक्वल टू आप यहां पे कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अंदर कुछ tan जैसा ही आएगा, tan या फिर कॉट में आएगा, तो ये वाला आप ट्राई करेंगे बेटा, तो ये वाला आपके लिए छोड़ता हूं मैं, हिंट दे दी मैंने, ये वाला करेंगे अभी है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। मुझे एक बात बताओ सर, बाहर सेक है अंदर टैन है, मैं टैन को कन्वर्ट कर करके भी क्या कर सकता हूं सर, कॉट इनवर्स करूंगा, कॉट इनवर्स 1/x होगा, बट फिर भी ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे, आता काय करायचं मग इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे थे ना, इसको अगर रेसिप्रोकल किया तो फिर ये सेम सेम आ रहे थे, कैंसिल हो रहे थे, यहां पे नहीं होगा ना ऐसा, अब क्या करे, अब क्या करे, तो अब आपको एक नया कंसेप्ट में बताता हूं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। सुनो अभी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, आपने देखा ना, प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ज्यादा से ज्यादा मैं इसको कॉट इनवर्स कर सकता हूं, बट फिर भी ये सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो कैसे करे, तो इसको मैं अलग तरीके से करता हूं, यहां पे देखो अभी यार, अंदर जो tan इनवर्स है ना, y इज इक्वल टू बाहर है सेक, अंदर है tan इनवर्स है ना, ये अंदर का tan इनवर्स जो है ना बेटा, अंदर के tan इनवर्स को मैं ना एक अलग नाम देता हूं, कुछ थीटा सपोज, ठीक है, तो यहां से थीटा क्या आएगा फिर, थीटा थीटा नहीं, यहां पे x इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, tan थीटा, समझ में आया, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू x आ गया। अब आएंगे बेटा हम 9th स्टैंडर्ड के ट्रिको में, डायरेक्ट 9th स्टैंडर्ड, ठीक है, तो tan थीटा यहां पे है, थीटा समझ लो, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो tan थीटा अगर x है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और tan का रेशियो क्या होता है, tan का रेशियो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, याद आया 9th स्टैंडर्ड, याद आया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यार इसका अपोजिट x है और एडजेसेंट 1 है, तो अब अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस मुझे क्या मिलेगा यहां पे सर, 1 + x² मिलेगा, यस। अब क्या करेंगे, बाहर सेक है ना,
तो मुझे अंदर भी सेक इनवर्स ही चाहिए। तो यहां से मैं क्या करता हूं, फिर सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, है ना। सो यहां से सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, चैट बॉक्स में मैं देखना चाहूंगा। यहां से ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपके पास हैं, तो सेक थीटा की वैल्यू जल्दी बताएंगे, सेक थीटा की वैल्यू जल्दी बताएंगे आप लोग, जल्दी 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 चैट बॉक्स में मैं वेट कर रहा हूं। कौन बताएगा सेक थीटा, सेक थीटा क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि बाहर सेक है, इसलिए अंदर सेक थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जल्दी 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 जल्दी। नाइन्थ में लॉकडाउन था मग अभ्यासच केला ना काय। अच्छा, 1/√1 + x², वेरी गुड। सेक क्या होता है बेटा, कॉस का उल्टा होता है, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या होगा, हाँ उल्टा हो गया बेटा। सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, ये होगा सेक, ठीक है। तो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, सेक इनवर्स ऑफ, सेक इनवर्स ऑफ क्या, ये बराबर कर रहा हूं मैं, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो बराबर है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बराबर किया तो वो भी बराबर है। तो सेक क्या आएगा फिर, सेक एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, नहीं गलत कर रहा हूं मैं, ये गलत कर रहा हूं मैं, नहीं बराबर है, बराबर है, बराबर है ना, बराबर है। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट बराबर है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक इनवर्स ऑफ 1 + x²। अब सुनो बेटा ध्यान से, थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x है, और थीटा इज इक्वल्स टू ही क्या है, सेक इनवर्स ऑफ दिस है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मैं बोल सकता हूं कि tan इनवर्स ऑफ x मतलब ही सेक इनवर्स ऑफ √1 + x² है। इक्वेशन 1 2 को थोड़ा प्यार से देखो, ये भी थीटा की वैल्यू है, ये भी थीटा की वैल्यू है, तो दोनों थीटा थीटा इक्वल, तो tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ, तो यहां पे लिखूंगा मैं, ये कंसेप्ट आपको नोट डाउन करने के लिए इतना डिटेल में लिख रहा हूं मैं, इसके बाद मैं डायरेक्ट करूंगा भैया जब भी क्वेश्चन आएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 tan इनवर्स ऑफ x ही सेक इनवर्स ऑफ √1 + x² होता है। तो गंगाधर ही शक्तिमान है, बघता का तुम्ही तुम्ही तर खूप छोटे, तुमच्या वेळेस नाही येते, आमच्या वेळेस होतं शक्तिमान। पण ऐकले का तुम्ही शक्तिमानची जी सिरियल यायची बघा। tan इनवर्स ऑफ x के जगह पे ही हम क्या लिखेंगे, अभी सेक इनवर्स लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू, अब हमारा चेंज होने वाला है, tan इनवर्स जो है वो बनेगा अभी सेक इनवर्स ऑफ √1 + x²। अब तो सेक सेक गायब हो जाएंगे ना, दोनों अपोजिट है, गायब, तो क्या बचेगा यहां पे 1 + x², y इज इक्वल टू √1 + x²। हमें dy/dx चाहिए, तो dy/dx क्या आएगा बेटा, dy/dx 1/√1 + x², और x² का डेरिवेटिव ऊपर लेंगे हम, है ना, ये तो रूट फंक्शन का ले लिया, x² का ऊपर लेंगे तो क्या होगा, 2x होगा, 2 2 कैंसिल, तो क्या आ रहा है x/1 √1 + x²। अगर यहां पे 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो at x इज इक्वल टू 1, at x इज इक्वल टू 1, आंसर तो आपके सामने होगा अभी, at x इज इक्वल टू 1 क्या आएगा फिर, यस बताएंगे जल्दी, x इक्वल टू 1 क्या आएगा, x की जगह पे 1 पुट करो ना, सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 1/1 + 1, 1/√2, आंसर क्या आएगा 1/√2, आंसर विल बी 1/√2, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1/√2, है ना। तो क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि ऐसे सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हैं कि सर ये अपोजिट नहीं बन रहा है, तो फिर क्या करें, तो फिर आप चले जाएंगे ट्रायंगल के पास, है ना, वो आपको अपोजिट वाले फंक्शन में कन्वर्ट करके देगा, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आप वहां से कोई भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हमने 9th और 10th के ट्रिगो में पढ़ा था, जो सीबीएसई वाले हैं उन्होंने 10th में पढ़ा था फिर सीबीएसई वाले बीच में आते, नाही ना सर मग आम्हाला नव्हतं ना, है ना, मग हा टॉपिक आम्हाला 9th मध्ये नव्हता ना, हो तुम्हाला 10th मध्ये होता ना पण, है ना, यस, तो आपने पढ़ा है ना, यस। चलो आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन का देख के आंसर कौन बताएगा, देख के देख के देख के देख के, बस देख के बताना है, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप आंसर बताएंगे मुझे। देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई इस लेवल पे।
डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे करेंगे, वो तो स्टेप्स कम करके करेंगे ना बेटा, डायरेक्ट नहीं आता ना, स्टेप्स कम करके ये। हाँ, मैं तो माइंड में कैसे करेंगे, बस ट्रायंगल मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्रायंगल एक बार ड्रॉ किया ना, तीनों साइड फाइंड आउट किए ना, वहां से मैं बस सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, सेक इनवर्स, फिर हो गया, फिर डायरेक्ट माइंड में हो जाएगा। ये सब कुछ आपको लिखने के लिए लिखा है मैंने, आपको समझने के लिए। इसका आंसर डायरेक्ट, इसका आंसर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर सी है। वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। वाओ ग्रेट, वाह 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 वाह। यार इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? हाँ सर, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो अंदर साइन 3 थीटा बनने वाला है, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन 3 थीटा बनने वाला है। साइन साइन कैंसल, तो यहां पे 3 थीटा आने वाला है। और थीटा हमने क्या पुट किया था, एक्स के जगह पे क्या पुट किया था, साइन, एक्स के जगह पे हमने क्या पुट किया था, साइन, तो थीटा क्या आएगा फिर, साइन इनवर्स, और इसका लेना है मुझे डेरिवेटिव। तो ये कैलकुलेशंस तो पूरे माइंड में होते हैं यार। ये 3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइंड में कैलकुलेशन कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूं भी, ठीक है। मैंने यहां पे पुट क्या किया है, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया है, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स ऑफ x। देखो ये फॉर्मूला देख के समझ में आना चाहिए, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन 3 थीटा आएगा, मतलब 3 थीटा बचेगा, और थीटा क्या है जो हम पुट कर रहे हैं उसका इनवर्स, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर रहे, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, तो 3 आने वाला है, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आने वाला है। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है, बट ऊपर 3 चाहिए, ऊपर 3 चाहिए, ऊपर 3 चाहिए। साइन में माइनस साइन नहीं आता है, तो यही ऑप्शन बचा, खत्म। ये माइंड में कैलकुलेशन होता है। 1 मिनट से भी कम टाइम लगना चाहिए इस क्वेश्चन को आपको, ठीक है, 1 मिनट से कम टाइम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिद्धार्थ अकोलकर, गौरव पाटिल, मीनाक्षी मुंडे, श्रेया वर्मा एंड सौरभ भेड़े। ये वाला क्वेश्चन आपका, हाँ यहां पे मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बता देता हूं। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू आप पुट करेंगे यहां पे tan थीटा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है बेटा sin 2 थीटा का। इसका आंसर भी माइंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो जिन लोगों को अच्छे से आता है मेरे साथ करेंगे, 2022 का क्वेश्चन है, मेरे साथ करेंगे। सर ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हमें पता है 2 थीटा आएगा। सर ये 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो इसका आंसर भी 2 थीटा आएगा। समझ में आ रहा है, दोनों में मैं tan पुट कर रहा हूं, तो 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा आएगा। tan पुट कर रहे हैं हम, तो यहां पे थीटा की जगह पे कौन आएगा, tan इनवर्स ऑफ x आएगा, और tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, ये आंसर है इसका। ढूंढो कहां पे, ऑप्शन डी। कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, मैं लिख रहा था फिर भी 1 मिनट भी नहीं लगा। अब मैं बाकी लोगों को समझाता हूं। देखो यहां पे अगर हम tan थीटा पुट करेंगे तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, यहां पे अगर हम tan थीटा पुट करेंगे तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। इसलिए तो बोलता हूं ना मैं, फॉर्मूले ऐसे होने चाहिए ना, कभी भी पूछो, नींद से उठाएंगे तो भी हम फॉर्मूला बोल देंगे, आप बस पूछो फॉर्मूला क्या चाहिए आपको, है ना। तब देखो आपकी स्पीड कितनी बढ़ती है फिर। यार आपको जो मतलब यहां पे जो क्वेश्चंस है इतने फटाफट सॉल्व करने हैं, बट फॉर्मूले लर्न नहीं, फायदा नहीं। फिर फॉर्मूले ऐसे होने चाहिए ना आपके, कभी भी पूछो यार। देखो ये देख के आपको समझ में आना चाहिए, ये दिखा ना आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए, सर ये sin 2 थीटा है, ये cos 2 थीटा है, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा 2 थीटा आएगा, डायरेक्ट मैं इस स्टेप पे आ गया, यहां से 2 थीटा आएगा, 2 थीटा 4 थीटा आएगा, थीटा क्या है, tan है, tan इनवर्स ऑफ x आएगा, तो ये माइंड में होता है पूरा। 4 tan इनवर्स है, tan इनवर्स मतलब नीचे जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चल नेक्स्ट है, अब यहां पे एडजस्टमेंट बता देता हूं मैं, सेम आपको अभी फिर से दिखना चाहिए। यहां पे 2 log x को हमें रिप्लेस करना है किससे, सर tan थीटा से। वंस अगेन वही फॉर्मूला, वंस अगेन वही फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां पे डायरेक्ट आएगा 2 थीटा, क्योंकि sin 2 थीटा अंदर आने वाला है ना। और ये क्या होगा फिर, 2 tan इनवर्स ऑफ x, नहीं, क्योंकि यहां पे log x इक्वल टू हम क्या पुट कर रहे हैं, log x इक्वल्स टू हम यहां पे tan थीटा पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे थीटा इक्वल टू क्या आएगा फिर, tan इनवर्स ऑफ log x आएगा, है ना। सुनो अभी ये थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूं मैं, क्योंकि मैंने यहां पे x इज इक्वल टू tan थीटा नहीं पुट किया, log x इक्वल टू tan थीटा पुट किया, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आएगा। इसका फाइनली यहां पे आंसर जो आने वाला है वो तो 2 थीटा आने वाला है, ये तो आपको पता है अभी, बस यहां पे थीटा की वैल्यू कुछ अलग है,
क्योंकि log x को हमने पुट किया ना, tan इनवर्स ऑफ log x। इसका आंसर देखो अभी फटाफट कैसे आएगा। dy by dx इज इक्वल टू तो एज इट इज tan इनवर्स का फंक्शन है, तो 1 अपॉन उस फंक्शन का हम स्क्वायर लेते हैं, बट वो फंक्शन log x है तो उसका डेरिवेटिव 1 बाय x, और हमें पूछा है e पे पूछा है, तो f डैश है वो f डैश, तो दिस इज f ऑफ x, दिस इज f डैश ऑफ x। तो हमें क्या करना है, x की जगह पे आपको यहां पे e पुट करना है, बस x की जगह पे, हर एक x की जगह पे आप e पुट करेंगे। ये 2, ये 1 प्लस log e का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय e, ये 2 log e की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, दिस इज 1 बाय e, ये 2 बाय 2 कैंसिल, फाइनल आंसर विल बी 1 बाय e, फाइनल आंसर विल बी 1 बाय e। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर, बट यहां पे मैंने पोल चलाया नहीं था, ये वाला देखो 4 sin 2x अपॉन, ठीक है 4 sin 2x अपॉन, मैं आपको यहां पे हिंट दे देता हूं, देखो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स, ऊपर 4 एज इट इज रखो, sin 2x को हम क्या करेंगे 2 sin x cos x, नीचे क्या है बेटा cos 2x है ना, cos 2x का फॉर्मूला होता है सर, वैसे तो 2-3 फॉर्मूले उसके है ना, बट ये वाला पुट करता हूं मैं यहाँ पे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और ये होगा -6 sin स्क्वायर x। ठीक है चलो आगे बढ़ते। सो दिस इज tan इनवर्स, ये 4 इंटू 2 क्या होगा 8 है ना, तो 8 sin cos, अब शॉर्टकट क्योंकि यहां पे sin cos ही है ना, तो थोड़े स्टेप कम कर रहा हूं मैं, s और c लिख रहा हूं, नीचे क्या है cos स्क्वायर -6, नहीं ये cos स्क्वायर को cos स्क्वायर ही रखो, माइनस साइन स्क्वायर -6 साइन स्क्वायर, तो ये 7 साइन स्क्वायर होगा, समझ में आ रहा है ना, s और c लिख रहा हूं मैं। अब यहां पे हम एक काम करते बेटा, डिवाइड करते इसको cos स्क्वायर से, तो cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मैं यहां पे आपको जूम करके बताता हूं, ऊपर जो साइन कॉस है उसको cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहे, नीचे मेरे पास यहां पे cos स्क्वायर है, इसको cos स्क्वायर से डिवाइड, ये साइन स्क्वायर है, इसको cos स्क्वायर से डिवाइड, तो ये ऊपर एक cos कैंसिल, तो ऊपर बनेगा tan, नीचे बनेगा यहां पे tan स्क्वायर, सॉरी 1 आएगा, ये cos स्क्वायर कैंसिल, तो 1 - 7, यहां पे होगा tan स्क्वायर, इधर 8 भी है उसकी बाजू में, आया समझ में, आया क्या समझ में, यस। तो यहां पे बनेगा बेटा 8 tan x, और नीचे क्या आएगा 1 - 7 tan स्क्वायर x। इसके आगे कौन बताएगा क्या करेंगे, इसके आगे एकदम सिंपल है, क्या है 8 tan x कैन बी रिटन एज 7 tan x प्लस 1 tan x, 7 tan x प्लस 1 tan x, और ये फॉर्मूला बन गया ना 1 - 1 tan x इंटू 7 tan x, कौन सा फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, देखो x और y का मल्टीप्लीकेशन यहां पे हो रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना फिर, tan इनवर्स ऑफ 7 tan x, tan इनवर्स ऑफ 7 tan x, क्योंकि x और y ऊपर, प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x, दिस इज y। इसके बाद तो कर सकते हैं, जल्दी बताएंगे, इसके बाद तो कर सकते हैं ना, हाँ ये तो y आ गया आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बस अब इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव ये तो डायरेक्ट x हो जाएगा, तो x का 1 आएगा, ठीक है, आपको x = 0 पे करना है, कर सकते क्या, जल्दी बोलो, स्पीड इज सो फास्ट। बेटा अब ये सीटी के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, तो सीटी में तो स्पीड चाहिए ना यार, हाँ सीटी में स्पीड चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने एकदम आराम से बताए हैं पहले, अगर लास्ट तक ऐसे आराम से बताते जाऊंगा ना, तो फिर सीटी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बोलेंगे सर आप बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हो, है ना, आप तो मतलब फटाफट बताओ ना फास्ट कैसे किया जाता है, तो बेटा थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा, ये अभी सीटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसमें स्पीड मैटर्स, बोर्ड्स के क्वेश्चन में मैं इतना स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं, बट सीटी के क्वेश्चन में स्पीड तो लेनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं कि मैं हर क्वेश्चन में स्पीड ले रहा हूं, सेम टाइप के क्वेश्चन में मैं स्पीड से बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर है, ओके 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 चलो, हाँ तो इसके आगे कर लेना, कर लेंगे पक्का, चलो अब ये वाला देखो, देखो क्या हो रहा है,
y इज इक्वल टू आपको दिया है यहाँ पे log e टू दी पावर x प्लस log e टू दी पावर x स्क्वायर, log e टू दी पावर x प्लस log e टू दी पावर x स्क्वायर। अच्छा वापस डाउट देखो, कुछ तो डाला है बाबा इसने अभी कुछ तो डाला होगा, और वापस से देखो। स्पीड बराबर है, अच्छा लुफी बोल रही स्पीड बराबर है, लुफी बोल रही कि बोल रहा है मुझे नहीं पता, बट लुफी इज सेइंग स्पीड बराबर है। कोई बात नहीं, चलो बेटा जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, अब देखो यार, इतना अगर ये भी आपको अगर स्पीडली लग रहा है ना, तो यार सीटी में आप कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे फिर? तो आप थोड़ा सा आपके ऊपर खुद के ऊपर ब्लेम करो ना, कि मैं इस स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे अभी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा है ना, ये थोड़ा सोचो ना बेटा। तो इसको y इज इक्वल टू ऐसा अगर दिया है, मुझे log में दिया है, तो dy बाई डी क्या आएगा? बस ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन जो बचे हुए इसके अंदर ही है, वो आप बाद में ट्राई कर लेना, ठीक है? बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर। तो ये पीडीएफ मैं आपको एज इट इज सेंड करता हूं, चलेगा ना? डन डन। y इज इक्वल टू यहां पे बेटा log e टू दी पावर x प्लस log e टू दी पावर x स्क्वायर, log e टू दी पावर x स्क्वायर। इसको सबसे पहले तो log सिंप्लीफाई करेगा, तो ये x सामने आएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा x log e, और इसका क्या होगा? log का फंक्शन यहां पे e है और उसका पावर पूरा x स्क्वायर है, तो पूरा का पूरा x स्क्वायर उतर जाएगा, तो यहां पे आएगा x स्क्वायर log e। अरे बहुत सिंपल हो जाएगा अब ये, log e 1 होता है सर, ओके log e 1 है, प्लस यहां पे भी log e 1 है। अब बहुत आसान हो गया ना, फिर ये 1 है और ये भी 1 है, तो x प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछ रहा है ये, बस log में दिया था, सॉरी हाँ log में ही दिया था इसलिए डिफिकल्ट लग रहा था, तो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, खत्म। सो 1 प्लस 2x आ रहा है समझ में? जल्दी बताएंगे यस। हाँ जो लोग रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनको समझ में आ रहा है कि एक बार जल्दी बताएंगे। तो अब मैं फिर से एक बार आज है ना एक बार पोल लेता हूं, समझ रहा है, नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा, ठीक है आपकी भाषा में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। चलो पोल जल्दी जल्दी जल्दी, समझ रहा है नहीं समझ रहा चलो 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा, फटाफट यहां पे आप वोट करेंगे, जल्दी 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 जल्दी, मुझे चेक करना है। यस 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 यस, हाँ बेटा बैकलॉग है तो फिर वो मैं थोड़ी कंप्लीट करूंगा यार, मैं तो कब से बता रहा हूं आपको कि अभी थोड़ी सी स्पीड कम हो गई है, हम अभी एक्सप्रेस ट्रेन से पैसेंजर बन गए हैं। इधर इधर पोल 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 में करो, पोल में है ना। हाँ सी विल बी मीडियम, ठीक है। चलो यहां पे लिटल लिटल क्या लिखू, मीडियम लिखू क्या? चलो मीडियम, थोड़ा थोड़ा, मतलब बाद में रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा वाला, ऐसा वाला थोड़ा थोड़ा है ना। तो सी वाले जो है वो भी कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। तो मैं तो यहां पे बोलूंगा समझ रहा है, तो समझ रहा है वाले कितने हैं? 74% जनता फिर से समझ रहा है वाले है, 22 ऐसी है जो नहीं समझ रहा है। तो थोड़ा सा रिवीजन करके देखो बेटा, पूरा समझ में आएगा। हाँ जिन लोगों को रेगुलर क्लास में थोड़ा समझने में दिक्कत आती है ना, मैं आपको बोलता हूं कि आपको डिप्रेस नहीं होना बेटा, आप बस रेगुलर क्लास को ना, मतलब जो रिकॉर्डेड में जाता है ना, उसको फिर से एक बार देखा करो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर, ठीक है। बस यार आपकी इच्छा शक्ति चाहिए फिर से देखने की। अब उसमें मैं क्या ही कर सकता हूं, करना तो आपको ही है, मैं आपको बस गाइड कर सकता हूं क्या करना है कैसा करना है। तो आप रिपीट देखेंगे ना तो आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके लिए, मैंने अलग अलग क्वेश्चंस लाए हैं, तो ये एज इट इज रखूं या फिर डिलीट कर दूं, जल्दी बताएंगे। जितने हुए हैं उतने ही पीडीएफ में दे दूं या फिर सारे क्वेश्चंस रखूं, जल्दी यहां पे लिखेंगे आप लोग, फिर मैं वैसा ही करूंगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो सारे क्वेश्चंस आगे के मैं डिलीट कर दूंगा, जितने कवर हुए उतने ही रखूंगा। आपको अगर चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो मैं यहां पे रखता हूं क्वेश्चंस। क्या यस क्या ऑल क्वेश्चंस चाहिए?
एज इट इज रखना है, रखो, वेरी गुड। चलो तो अब यहां पे दिखाते हैं टॉपर कौन है आज का। तो आज का टॉपर है शेखर के। तो इसके 13 में से 12 क्वेश्चंस करेक्ट है, पर्ल के 12 है, निहाल के 11 है, आयुषी के 11 है, मयूर महाजन, सौरभ पाटिल, प्रसाद सूर्यवंशी, देख लो एक बार, है ना, ठीक है। सो चलो यहां पे हम रुकेंगे। सो डिफरेंशिएशन को यहीं पे हम करेंगे वाइंड अप, ठीक है बेटा। इसके बाद अभी आप प्रैक्टिस करते रहो, है ना, अलग अलग टेस्ट होते रहेंगे, प्रैक्टिसेस होते रहेंगे। इसके बाद जब कभी रिवीजन लेक्चर्स होंगे तब उसमें भी कवर करेंगे। कंसेप्ट तो सारे क्लियर है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डीपीपी में भी कवर किए हैं, ठीक है। आपको टोटल 5 डीपीपी मिली है, तो ऑलमोस्ट आपको 50 क्वेश्चंस मिले हैं। हर डीपीपी में ऑलमोस्ट एवरेज अगर निकालेंगे तो 10 क्वेश्चंस थे, है ना, तो वो 50 क्वेश्चंस है, और वो भी सारे के सारे पीवाईक्यूज है, ठीक है। तो वो 50, यहां पे भी ऑलमोस्ट अभी लगभग 45 to 50 क्वेश्चंस है, तो ये 50, 100 क्वेश्चंस, है ना। इतने करेंगे तो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन होगी यार आपकी, ठीक है। उसके बाद भी अलग अलग क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, बहुत सारे अभी अलग अलग सेशंस होने वाले इसके बाद भी, ठीक है। तो यहां पे रुकते यार। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, कोई गेस कर सकता है नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? कौन सा होगा नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट। तो डेरिवेटिव आपने जो पढ़ा है उसी को हम अप्लाई करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो वो बहुत सिंपल होने वाला है अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता है, ठीक है। सो यहां पे रुकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू बेटा, थैंक यू अथर्व। चलो सो यहां पे रुकेंगे, बाय बाय।